हमारे ब्रह्म स्वरूप पर आज महाआरती के द्वारा आदरणीय भाई नायब सिंह सैनी और मैं टोटल करीबी के हमारे सचिव, सभी डिप्टी कमिश्नर महोदय, एसपी महोदय, सभी मेंबर, जिला हमारी पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी और हमारे संसद सचिव भाई छाबड़ा जी, सभी के द्वारा मिलकर यहाँ पर जो आज आयोजन किया, मैं इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से गीता जयंती का जो पहले उत्सव मनाया जाता था, एक बड़ा स्वरूप दिया। 48 कोस की यात्रा की, जितने भी तीर्थ स्थल थे सभी तीर्थ स्थलों को हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीक पहले मुझे कहा, कोई भी स्थल अगर रह गया है उसको भी डेवलप करना है, किसी प्रकार का आपके पास कोई है तो उसको भी डेवलप किया जाएगा। तो बहुत बड़ा उन्होंने गीता जयंती के ऊपर बहुत मैं कहूँगा बड़ा कार्य किया और ये स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप होना था, लेकिन महामारी के कारण छोटा हमें करना पड़ा। इसके लिए मैं कहूँगा घर बैठ के लोग गीता जयंती का उत्सव मनाएंगे। इसके लिए अभी जो हमें 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं, दीपदान हो रहा है, लगभग 1,80,000 दीप यहाँ पर हम करेंगे। उसके अलावा हर जगह पर स्कूलों जाके लोग वहाँ पे भी करेंगे। तो पहले तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 18 लाख दीप का था, लेकिन देखते हुए महामारी को देखते हुए 1,80,000 दीप का यहाँ कार्यक्रम कराया जाएगा 25 तारीख को। 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और बहुत सी घोषणाएं करेंगे। और सर्वप्रथम मैं कहूँगा जो हमारा एलिवेटेड ट्रैक्स है उसका भी मैं कहूँ भूमि पूजन उसी दिन करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे बड़े भाई नायब सैनी जी, मैं भी हूँगा वहाँ पे पूजन उसका होगा। ड्रीम प्रोजेक्ट उसका हो गया है, उसका टेंडर वेंडर सब हो चुका है। 25 तारीख को मुख्यमंत्री जी उसका टाइम भी दे दिया। उसके साथ ही बहुत से और भी प्रोजेक्ट जो हमारे रह गए हैं, पेंडिंग पड़े हैं। इसी तरह हमने जो वहाँ पे सिंथेटिक ट्रैक्स बनाया है उसका भी हम ओपनिंग कराएंगे। सिंथेटिक ट्रैक्स बनाया है, बहुत सी चीज़ें हैं और भी हम बहुत हमारे सारे ऑफिसर लगे हुए हैं, हमारे केडीपी के सभी लगे हुए हैं, बहुत चीज़ें बना रहे हैं। जो डिमांड रखेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगे रख के हम उसको पूरा कराएंगे। और शहर को हम पहले ही मुख्यमंत्री ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इसको वर्ल्ड के मानचित्र पर लेके जाना है, अवश्य लेके जाएंगे। पूरी टीम हमारे कार्य कर रही है। मैं आज केडीपी के सचिव का, आदरणीय डिप्टी कमिश्नर महोदय का, आदरणीय हमारे एसपी साहब भी आए हुए उनका भी, अपने भाई नायब सिंह सैनी का और हमारे राजकुमार सैनी जी है और पूरी टीम केडीपी के जितने सौरभ चौधरी जी, अमरिंदर जी, हमारे परेश्वर साहब, पूरी टीम सदस्यों का दिल से धन्यवाद करूँ जिन्होंने आज ये कार्यक्रम का महाआरती के द्वारा ये स्टार्ट किया। मैं बहुत बहुत गीता जयंती का मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। और सरकार ने सभी जो किसान संगठन हैं, जो कुछ किसान संगठन वहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि भारी संख्या में जो किसान संगठन है उन्होंने इसको जारी रखने के ऊपर जोर दिया है। वो आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को मिले हैं और मिलकर के उन्होंने एक बात कही है कि जो ये 3 कानून बनाए गए हैं ये किसान के हित में है और इनको जारी रखा जाए। परंतु कुछ किसान संगठन वो धरने के ऊपर हैं, धरना स्थल पर हैं। सरकार ने उनसे कहा है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी आपके पास सुझाव हो, कहीं पर ऐसा आपको लग रहा हो कि इन कानूनों के अंदर कोई लाइन ऐसी लिखी गई है जिससे कि किसान का अहित होता है, किसान का नुकसान होता है, आप उसके बारे में बताएं। और उसके अंदर जो आपकी तरफ से सुझाव भी होंगे उन सुझावों को भी इसके अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा। जो 6 समय की वार्ता जो किसानों के साथ हुई है, अलग अलग मीटिंगें हुई है 6 बार, और उसके अंदर कुछ सुझाव भी किसानों की तरफ से आए थे। जैसा उन्होंने कहा था कि एमएसपी को लिख करके दें, सरकार ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि हम इसको लिख करके भी देने के लिए तैयार हैं। किसानों की जो मांगे थी उनको भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनको स्वीकार किया है और उसमें कानून के अंदर अमेंडमेंट करने की उसको बात कही है। परंतु फिर भी क्योंकि ये एक बड़ा इस आंदोलन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसान शायद पीछे छूट गया है, इसके अंदर कुछ राजनीतिक दल अपना स्वार्थ साधने के लिए वो आगे आ गए हैं और इससे किसानों का नुकसान होगा। क्योंकि ये बिल जिस प्रकार से किसानों के हित में है, किसानों की मजबूती में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार से किसान को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कदम उठाए हैं और किसानों को लाभ पहुंचाया है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि किसान इससे मजबूत हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम किसान की आय को 2022 तक दोगुना करेंगे और उस कड़ी के अंदर ये तीनों कानून उसकी आय बढ़ाने के लिए क्रांतिकारी कदम है और लगातार किसानों के हित के अंदर मजबूती में सरकार काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा, नरेंद्र तोमर जी ने भी लोकसभा के अंदर जब इसके ऊपर डिबेट चल रही थी उस डिबेट के अंदर कहा कि इस कानूनों से ना तो एमएसपी को कोई खतरा है ना मंडी को कोई खतरा है, मंडी भी चलती रहेगी, एमएसपी भी एज इट इज चलता रहेगा,
परंतु जिस प्रकार का झूठ, जिस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने जो किसानों के बीच में फैलाया, इस कोरोना संकट के अंदर फैलाया और फैला करके उनको बरगड़ाने का, गुमराह करने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया है वो निंदनीय है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस आंदोलन के माध्यम से वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, परंतु किसान समझदार है, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि बहुत सारे संगठन पूरे देश से आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को मिले और उन्होंने इस बात की वकालत की है, इस बात का जोर दिया है कि ये कानून किसान हित के अंदर है, क्योंकि इसकी लड़ाई हम आज नहीं भी आज ये पास हुए हैं, हम लगभग इसकी 30 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसान को वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, किसान को कि अपनी फसल को वो मंडी में बेच सके, अपनी फसल को वो अपने खेत में बेच सके, अपनी फसल को देश के किसी बाज़ार में बेच सके, ये स्वतंत्रता किसान को मिलनी चाहिए और इस स्वतंत्रता के हम पक्षधर हैं। और ये पहली बार, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सरकार ने एक मजबूत कदम उठाया किसान के हित में, हम इसके पक्ष में हैं कि इस व्यवस्था को वो जारी रखें, इसको विड्रॉ न करें, ये जोर दे करके उन किसान संगठनों ने भी कहा है। हमारे हरियाणा के अंदर भी कुछ किसान संगठन, उन्होंने डीसीस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, ताकि इस कानूनों की जो उन्होंने वकालत की है कि ये अच्छे कानून बनाए हैं, जिसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, हमारी मांग को ये प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। परंतु कुछ किसान संगठन, कुछ राजनीतिक दल उसके अंदर बढ़ कर के जिस प्रकार का वहाँ धरना स्थल के ऊपर जिस प्रकार के पोस्टर वहाँ पर आए हैं, जिन लोगों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज हैं, उन लोगों के पोस्टर उस आंदोलन के अंदर आए और रिहाई की मांग की गई है, तो ये निंदनीय, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसान आंदोलन नहीं बन करके किसानों के कंधे को इस्तेमाल करके ये अपना राजनीतिक स्वार्थ साधना चाहते हैं। मैं ये उन लोगों को कहना चाहूँगा, चाहे वो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे वो अन्य दल के नेता हैं, उन लोगों से कहना चाहूँगा कि किसानों के ऊपर ये राजनीति ना करें, क्योंकि आज 6 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री जी ने किसान को मजबूत किया है। पिछला अगर 55 साल का शासनकाल उनका परिवार का देखें, जो एक परिवार का शासन रहा है कांग्रेस पार्टी के समय, उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है वो भी देश के सामने है, आज देश उसको भी देख रहा है।